दोस्तों, हर प्यार की कहानी खूबसूरत नहीं होती। कुछ कहानियां शादी के बाद शुरू होती हैं और डर पर खत्म होती हैं। ये कहानी है अर्जुन और सानिया की, जिनकी अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के बाद सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। सानिया शांत, समझदार और बहुत प्यार करने वाली थी। लेकिन एक अजीब बात थी। हर रात ठीक 2:30 बजे वो अचानक उठती, चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती और करीब 15 मिनट बाद वापस आ जाती। शुरुआत में अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये रोज होने लगा तो उसके मन में शक पैदा होने लगा। एक रात उसने सानिया से पूछ ही लिया, तुम हर रात कहाँ जाती हो? सानिया कुछ देर चुप रही, फिर धीमे से बोली, तुम नहीं समझोगे। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। अब अर्जुन ने सच्चाई जानने का फैसला किया। अगली रात ठीक 2:30 बजे सानिया फिर उठी और बाहर चली गई। इस बार अर्जुन भी चुपचाप उसके पीछे गया। घर के पीछे एक पुराना कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। सानिया वहीं गई और दरवाजा खोल दिया। अंदर गहरा अंधेरा था। अर्जुन धीरे से पास गया और अंदर झांका, और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच सानिया खड़ी थी, लेकिन उसके सामने बिल्कुल उसी जैसी दिखने वाली एक और लड़की खड़ी थी। दोनों एक दूसरे को देख रही थीं। तभी वो दूसरी लड़की मुस्कुराई और बोली, आज तुम उसे ले आई। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। तभी सानिया ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें मना किया था। अचानक दोनों एक साथ अर्जुन की तरफ मुड़ी और एक ही आवाज में बोली, अब तुम सच जान चुके हो। तभी कमरे की लाइट जल गई और दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो दिखी, जिसमें सानिया और वही दूसरी लड़की साथ थीं। नीचे लिखा था, जुड़वा बहनें, सानिया और तानिया। तानिया की मौत 5 साल पहले। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। तो ये कौन है? सानिया धीरे धीरे मुस्कुराई, मैं अकेली नहीं हूँ। तभी तानिया धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसने कहा, अब ये मेरे साथ रहेगा। सानिया चीखी, नहीं, उसे छोड़ दो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया और अर्जुन की चीख गूंज उठी। अगली सुबह घर में सब कुछ सामान्य था, बस अर्जुन गायब था और सानिया शांत बैठी थी। लेकिन अब उसके साथ एक नहीं, 2 परछाइयां थीं। अर्जुन के गायब होने के बाद घर में अजीब सी खामोशी छा गई थी। सब लोग यही समझ रहे थे कि वो कहीं चला गया है। लेकिन सानिया जानती थी, वो गया नहीं, उसे ले जाया गया है। उस रात के बाद से सानिया का व्यवहार और भी अजीब हो गया था। वो अक्सर अकेले में किसी से बात करती, हंसती और कभी कभी रोने लगती। एक दिन सानिया की दोस्त रिया उससे मिलने आई। उसने महसूस किया कि घर में कुछ ठीक नहीं है। उसने सानिया से अर्जुन के बारे में पूछा तो सानिया बस मुस्कुरा दी और बोली, वो यही है। ये सुनकर रिया डर गई, लेकिन उसने सच जानने का फैसला किया। उस रात ठीक 2:30 बजे रिया छुपकर जागती रही। जैसे ही घड़ी ने 2:30 बजाए, सानिया फिर उठी और उसी पुराने कमरे की तरफ चल दी। इस बार रिया भी उसके पीछे पीछे गई। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से धीमी आवाजें आ रही थीं। रिया ने जैसे ही अंदर झांका, उसका दिल रुक गया। कमरे के अंदर अर्जुन खड़ा था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा सफेद, और वो बिल्कुल चुप खड़ा था, जैसे कोई कठपुतली हो। और उसके पास तानिया खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। रिया डर के मारे पीछे हटने लगी। तभी सानिया ने धीरे से कहा,
अब तुम भी देख चुकी हो। रिया जम गई। अचानक अर्जुन ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और सीधे रिया की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। तुम अगली हो। रिया चीख पड़ी और भागने लगी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की लाइट बंद और चारों तरफ अंधेरा। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ बर्फ जैसा ठंडा। अब हम 3 नहीं 4 होंगे। अगली सुबह घर में सब कुछ शांत था, लेकिन अब सानिया अकेली नहीं थी। उसके पीछे 3 परछाइयां थीं। अगली रात घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन उस पुराने कमरे में कुछ और ही चल रहा था। सानिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो अब अकेली नहीं रही। इसी बीच शहर में हुई रहस्यमयी गायबियों, अर्जुन और रिया की जांच करने के लिए विवेक नाम का एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर सामने आया। जांच करते करते उसे एक चौंकाने वाला सच पता चला कि करीब 5 साल पहले इसी घर में 2 जुड़वा बहनें रहती थीं, सानिया और तानिया। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन तानिया हमेशा कहती थी, मौत के बाद भी हम अलग नहीं होंगे। एक दिन घर में आग लगी और तानिया उसी कमरे में फंसकर जिंदा जल गई। उस हादसे के बाद सानिया कभी पहले जैसी नहीं रही और उसने दावा किया कि तानिया वापस आ गई है। विवेक अब समझ चुका था कि तानिया की आत्मा उसी कमरे में बंधी है और वो अकेली नहीं रहना चाहती, इसलिए जो भी उस कमरे में जाता है वो उसे अपने साथ जोड़ लेती है और एक नई परछाई बना देती है। उसी रात ठीक 2:30 बजे विवेक उस घर पहुंचा और जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसके सामने सानिया खड़ी थी और उसके पीछे 3 परछाइयां, अर्जुन, रिया और तानिया। विवेक ने हिम्मत करके कहा, ये सब खत्म करो। तभी तानिया आगे बढ़ी और मुस्कुराकर बोली, खत्म? ये तो बस शुरुआत है। अचानक कमरा कांपने लगा, दीवारों से काले साए निकलने लगे और सभी परछाइयां विवेक की तरफ बढ़ने लगीं। विवेक ने आखिरी कोशिश में कहा, तुम्हें शांति चाहिए या? और लोग कुछ पल के लिए सब रुक गया, लेकिन फिर तानिया ने मुस्कुराकर कहा, हमें साथ चाहिए। अचानक लाइट बंद हो गई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और विवेक की चीख पूरे घर में गूंज उठी। अगली सुबह घर फिर से शांत था, लेकिन अब सानिया के पीछे 4 परछाइयां थीं और दीवार पर खून से लिखा था, हम बढ़ रहे हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली हैं और भी डरावनी, रोमांटिक और दिलचस्प कहानियाँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।